नमस्ते दोस्तों। विम्स एंड रियलिटीज़ की तरफ से मैं देवव्रत भट्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहाँ पे, जैसा आपने देखा ही होगा हमारे पोस्टर में और प्रोमो वीडियो में, फैनिल जी के साथ तीसरी बार मुलाकात करने वाले हैं। और आज भी एक स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल स्पेशल सेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ये ओम शांति ओम फिल्म के 13 इयर्स कंप्लीट होने के ओकेजन पे है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और फैनिल जी हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। सो मैं उनको जल्दी से उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। हाय फैनिल सर, हाउ आर यू? हेलो हेलो। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप? मैं भी एकदम ठीक। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी यू। और मैं बहुत एक्चुअली आई एम ग्लैड कि आप हमारे इस चैनल पे एक रेगुलर फीचर बन चुके हैं। जब हमने पहला सेशन किया था तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आई वुड जी। वांट कि आप इस पे रेगुलरली आते रहें, और हमारे लिए बहुत अच्छी ये चीज होगी आपसे, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं बहुत कुछ अच्छा अच्छा जानने और सीखने को मिलता ही है। सो थैंक यू सो मच। एक्चुअली इट्स अ प्लेजर टू हैव यू अगेन ऑन दिस शो। सेम में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, दैट्स अ प्लेजर। सो फैनल जी, सबसे पहले तो अ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो हम सेशन करने वाले हैं, आप जी। कितने ज्यादा इस सेशन के लिए कितने एक्साइटेड है? क्योंकि हमने एक बोल सकते हैं स्पेशली इस सेशन को डिजाइन किया है मिड ऑफ द वीक, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरेमनी ऑफ दिस 13 इयर्स कंप्लीशन ऑफ ओम शांति ओम, विच इज अ कल्ट फिल्म एक्चुअली। तो क्या आपका इसके बारे में मानना है और कितने आप एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यार। और बिकॉज ओम शांति ओम एक ऐसी मूवी है जो मतलब मैंने बहुत बार देखी है। और मुझे मतलब इतना, मैंने जब पिक्चर को फर्स्ट टाइम जब मैं गया था थिएटर में देखने, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। बिकॉज वो यस। मूवी में इतनी कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसी ऐसी नई थी चीजें जो हमने कभी नहीं देखी थी पहले। बिल्कुल और बिल्कुल। मतलब मैं अगर बात करना शुरू करूंगा तो रात हो जाएगी, इतनी सारी चीजें उसमें फिल्म में स्पेशल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अनबिलीवेबल है कि इस तरह की मूवी, मतलब आज के टाइम पे जो मैंने आपसे बात किया है पहले कि बहुत रियलिज्म रियलिज्म होता है, तो ये एक हाँ इस हाँ। तरह की फिल्म है जो इट इज अ प्योर हिंदी सिनेमा एट इट्स एग्जैक्टली, बेस्ट। विच हैज ऑल द मसालास एंड इट हैज अ लार्जर देन लाइफ अप्रोच। तो बहुत यस, अच्छे से इट उसको इज अ दिखाया गया है। ग्रैंड। यस, थिएटर में देखने वाली मूवी थी बिकॉज इट वाज बिल्कुल सो। बिल्कुल। यस यस एक्चुअली। यस। एंड दीपिका पादुकोण जी की पहली फिल्म थी, उसके बाद उनका जो बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन था फेम के ऊपर, फेम के लिए बिल्कुल। ये फिल्म तो जो थी। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्स इस फिल्म ने हम लोग हमको दी। श्रेयस तलपड़े जी को उसके पहले हाँ। बहुत ज्यादा बड़े रोल्स नहीं मिलते थे, मतलब वो एक पैरेलल सिनेमा में उनको ज्यादा गिना जाता था। बट इस फिल्म राइट। से वो भी मेन स्ट्रीम में कंसिडर होने लग गए थे। सो हमने देखा कि काफी सारे लोगों को मौका दिया इस फिल्म ने। अपना एक बिग ब्रेक जो बोलते हैं, फराह खान जी ने इन सबको दिया जी था। जी जी। और यस। 13 इयर्स के पहले इस तरह का एक मैग्नम ओपस ही मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि एक गाना था इसमें जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अरे एक साथ में लेके आए थे। तो वो एब्सोल्युटली। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो तो देखने में जो मुझे तो ऐसा ऐसा तो मजा आया था बिकॉज आपको एक बात याद रखनी है कि ये सिंघम वगैरह तब नहीं आया था, दबंग नहीं आया था, तो वो जो हम्म। सीटी वाला जो होता है ना, क्राउड वगैरह, वो सब जी। इतना नहीं देखने मिलता था। और बिल्कुल पता है सही मेरे है। साथ उस टाइम पे जब मैं थिएटर में था तब ऐसा क्या हुआ है ना, अगर आप कभी सॉन्ग को बस अपना अपना वो करेंगे, देखेंगे या फिर सुनेंगे, तो उन लोग ने उसमें अब सीटी का साउंड इंसर्ट किया है उसमें। जी। आपको शायद याद हो। तो मुझे बिल्कुल लगा कि बिल्कुल। वो साउंड है, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि लोग सब मेरे आस पास सब जो जो से चिल्ला रहे, अरे जूही चावला ये वो सब सीटियां मार रहे हो सब तब। और ऐसा मैंने बहुत टाइम के बाद देखा था उस टाइम पे, अभी तो बहुत बिल्कुल। ऐसा कॉमन है। यस। बहुत टाइम के बाद भी क्या, मुझे तो लगता है शायद वो पहली बार ही था जब हमने एक इतने सारे अलग अलग जनरेशन के स्टार्स को एक साथ यस। स्क्रीन पे देखा हाँ, था। वो था फर्स्ट टाइम था। मैं बोल रहा हूँ वो जो सीटी वाला जो हाँ एटमोसफियर, एग्जैक्टली, हाँ वो वो, हाँ, बहुत वाकई में वो वो आफ्टर अ बहुत लॉन्ग टाइम इस टाइम फिल्म के में देखने बाद को मिला। देखने का हमें मिला था। और इतने सारे स्टार एक के बाद एक आ रहे, लेकिन मेरा उस सॉन्ग में सबसे जो अपना ये है सब फेवरेट मोमेंट है, वो जिस तरह से सॉन्ग जो है वो एंड होता है, जी। जब अर्जुन रामपाल वहां पे आते हैं और सडनली जो लाइट्स चेंज हो जाती है और जिस तरह से उनको तब हम्म। याद आता है। मतलब मैं वो इतनी बार, मैं जब ऐसा वॉक के लिए जब मैं ऐसा मैं जाता हूँ, मैं वो सॉन्ग को लाउड वॉल्यूम में सुनता हूँ। मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो पूरा सीन देख के। मुझे व्हाट अ सही सीन। बात है।
जी बहुत अच्छा वाकई में उसमें। और अर्जुन रामपाल का आपने अभी जिक्र किया, तो जी। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी थी या इन फिल्म। और उनको नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी उसके बाद कंसिडर किया जाने लगा काफी फ्रिक्वेंटली। सो अर्जुन या रामपाल उसके पहले बहुत ही ज्यादा चॉकलेट कैरेक्टर्स या बोलते हैं लवर बॉय कैरेक्टर्स ही करते आ रहे थे। बट इस फिल्म ने बिल्कुल इमेज चेंज कर दी थी उनकी। और उन्होंने दो तरह के किरदार भी निभाए थे, एक यंग और एक ओल्ड मैन हाँ का। दोनों में वो हाँ। इक्वली ड्रेडिंग लगे थे, ड्रेडफुल लगे थे। सो बहुत अच्छा था उनका जो रोल इसमें लिखा गया था, बहुत अच्छी खूबसूरती से उसको बहुत किया अच्छा गया था लगता है। पोर्ट्रेट। यस, और ये भी एक मतलब थोड़ा सा एक होता है ना ऐसा फॉर्मूला होता है कि हीरो हीरोइन मर गए, विलन जिंदा। आई थिंक एक फिल्म आई थी हमेशा, और ऐसी हाँ और भी हाँ। फिल्में हैं जी। जहाँ पे इस तरह का एक दिखा गया एंगल। लेकिन आई थिंक वही था, ओम शांति ओम वही था, एक अपना सेलिब्रेशन था ऑफ प्योर हिंदी सिनेमा। मनमोहन देसाई जी को ट्रिब्यूट थी वो, एक तरह से। यस उस फिल्म में भी यस। कई बार दिखाया है, मतलब वो। यस हाँ। सो अभी एब्सोल्युटली। शायद तन्मय ने ये कहीं पे मेंशन भी किया था अभी कमेंट्स में, नसीब। मनमोहन देसाई जी का। एंड जी जी जी। सबसे पहले नसीब मैं को। एक्चुअली आई जस्ट फॉरगॉट कि जो जो लोग जुड़ चुके हैं, शुभी मैम, तन्मय, एवरीवन हमारे साथ इसमें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज आप आईपीएल का फाइनल छोड़ के हमारा सेशन देखने के लिए जुड़े हैं, तो अरे उसके लिए हाँ तो यार, और भी ज्यादा थैंक्स बनता है। मुझे तो याद नहीं रहता एक्चुअली, बिकॉज मैं नहीं देखता हूँ, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में, सच बोलूं तो। ओ थैंक यू सो मच शुभी मैम। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। और फैनल जी, आपके साथ तो मैं मतलब क्या बताऊं, एक इतनी अच्छी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है अब तो, क्योंकि हम तीसरी बार आज बात कर रहे हैं। जी सो अब आप मुझे भाई जैसे लगने लग गए हैं मेरे। सो अब एक बहुत ही अच्छा कंफर्ट लेवल आपके साथ सेट हो गया है। जी। सो यहाँ सेम ही। थैंक यू। तो आपसे जानना चाहूंगा फैनल जी कि जब 2007 में हमने फिल्म देखी थी, इसके साथ भी एक फिल्म, बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, सावरिया। तो क्या ऐसे पॉइंट्स लगते हैं कि सावरिया वाज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस ओम शांति ओम के कंपैरिजन में, अगर देखा जाए, ऑल्दो इट वाज अ गुड फिल्म मे बी, बट शायद अपने टाइम से आगे थी या जो भी था रीजन। आपको क्या बेसिक तीन फर्क लगते हैं ऐसे, या उससे ज्यादा भी अगर आप बताना चाहें, जो ओम शांति ओम वाज अ बिग हिट, इतने ज्यादा बड़ी एक ब्लॉकबस्टर रही, और सावरिया नहीं कर पाई वो चीज? आई थिंक बहुत बड़ी चीज थी कि इसमें स्टार था, शाहरुख खान था इसमें। और उसमें भी मतलब जो उसमें थे उसमें रणबीर सलमान और खान थे। सोनम, सलमान खान का। लेकिन आई थिंक लोगों को ये पता था कि उनका सपोर्टिंग रोल है। हाँ, ये कहीं तो ना क्लियर कहीं था वो एक ऑलरेडी। बात हाँ सामने हाँ। आ चुकी थी, उन्होंने जी। अब चीट नहीं किया था उन्होंने। अब रणबीर का एक हम्म। व्हीकल था, तो सोनम का बिल्कुल। लॉन्च व्हीकल था। तो जी। ऑफकोर्स तब से इनका ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा उनका अपना भारी था, ऐसा उनका जो था ना एक वेटेज था ऐसा, तो ओम शांति ओम का, बिकॉज ऑफ मिस्टर खान। हम्म और और चीज थी कि उस टाइम पे मिस जो ऐसा अपना ये थे, ऐसा फारा खान थे, उन्होंने मैं हूं ना दिया था उस टाइम पे। 2004 वो में। यस, वो एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी थी। अमेजिंग और मूवी थी ये वो। फिल्म, यस यस, वो भी बहुत सही मूवी थी। और ये फिल्म भी उसी तरह की लग रही थी, एंटरटेनिंग, लार्जर बिल्कुल। देन लाइफ, ऐसा वैसा अपना मसाला। सावरिया ऑन दी अदर हैंड वाज समथिंग विच हैड क्रिएटेड हाइप। मैं ये नहीं हम्म कहूँ नहीं था हाइप, लेकिन एक एक अब ये भी था कि यार इसमें कॉमन जो एक होता है अपने, होते हैं ना सब आम लोग जो होते हैं, जनता के लिए क्या है वो नहीं हम्म। पता। जी। अगर उसमें हो श्योर लोग जाते थे, अगर ऐसा हम दिल दे चुके सनम जैसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता, तो आई एम श्योर। हम्म। लेकिन वो उतना नहीं शायद अब दिख रहा था इन द बिल्कुल। प्रोमोस। एंड ऑफ कोर्स सॉन्ग्स वर ह्यूज हिट, बट वो जो एक क्लास जो होता है, सब ऑडियंस होता है, बिल्कुल। वो लोग ही ज्यादा अपील्ड थे। सावरिया से। एंड यस, एंड द थर्ड थिंग आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज ओम हम्म। शांति का जो वर्ड ऑफ माउथ था वो बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। जो जी। एक एक्सपेक्टेशन थी उस फिल्म पे, वो उन्होंने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया था। सावरिया का ऐसा वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा नहीं था। हाँ, इन अच्छा नहीं था वो। दिसंबर की 9 तारीख को जब रिलीज हुई थी, तभी अपना दिवाली थी। दिवाली थी और बिल्कुल। तब तो ये सब था नहीं कि व्हाट्सएप और सब मतलब था हम्म नहीं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया था नहीं। लेकिन तो भी अपना वर्ड स्प्रेड हो गया था शाम तक कि हम सावरिया में थोड़ा सा अपना ये ऐसा अपना गड़बड़ है। हम्म। और अगले दिन जब वो अपना न्यू ईयर हॉलीडे होता है, तभी उस दिन अब ज्यादा कलेक्शन होना चाहिए मूवी का, हाँ। ऐसा होता है। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं था शायद सावरिया के साथ। बहुत जगहों पे मैंने चेक किया था उस टाइम, मुझे याद है। और ओम शांति ओम का ठीक से अपना हुआ था, इंक्रीज हुआ था कलेक्शन। हाँ। एग्जैक्टली। ये आई थिंक तीन बहुत बड़े फर्क थे। वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक वाज
मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर उसका अच्छा हम्म। होता ऐसा होता वर्ड ऑफ माउथ, तो लोग श्योर जाते थे और लोग जाते थे देखने। आई एम श्योर सही अबाउट दैट। बात है, ये आपने एकदम सही जी पॉइंट उठाया। और देयर जी हैव बीन इंस्टेंसेस जब शाहरुख की ही और मूवीज भी रिलीज हुई हैं दिवाली के टाइम पे ही, और क्लैशेस हुए हैं दूसरी मूवीज के साथ में, जहां जी वो शायद मूवीज कहीं पे कुछ बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ उनका अच्छा नहीं था, तो जो दूसरी मूवी थी वो एकदम से अगले दिन से ग्रो कर गई थी बॉक्स ऑफिस पे। और जो शाहरुख की मूवीज थी, जी। हालांकि वो बिग बजट मूवीज थी, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब तक है जान, सन ऑफ हाँ, सरदार के साथ रिलीज हुई थी सनोज ये सरदार के साथ है, दिवाली के टाइम लेकिन पे। जब तक के जान ने ज्यादा किया था, अर्न किया था अपना बिजनेस ज्यादा वगैरह अर्न पे। किया था, लेकिन अगर वैसे वो जब, जैसे आपको वो ज्यादा पता होगा कि जब वो रेशियो वाला एनालिसिस करते हैं कि कितना रेशियो के हिसाब से किया गया है, उसमें शायद सन ऑफ तो सरदार जो है वो विनर, क्लियर विनर बन के उभर आई थी। सो मतलब अपने जो कॉस्ट पे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले, अगर उस पे कॉस्ट उन्होंने जो का किया या था। मे भी गया, हाँ कॉस्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं। और ऑल्सो टीवी पे ये इतनी नहीं इतना हुई थी, हिट हुई थी, जब तक के जान इतनी हिट नहीं हुई थी। हाँ वो हाँ। वाली मूवी ज्यादा हिट है, सन ऑफ सरदार। जी। स्टार ज्यादा आती है। हाँ। वो लाइट तो हार्टेड सी थोड़ी सी ऐसी मूवी थी, आप चलते हाँ, फिरते देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते कॉमेडी। हैं, इसलिए, तो यस इसलिए यस यस। शायद। राइट सो ऐसा राइट। भी हो जाता है कभी कभी कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो कभी अच्छी फिल्म्स को भी थोड़ा सा पीछे धकेल देता है, और बहुत ही लाइट हार्टेड सी या एक ऐसे ही उसमें बनाई हुई फिल्म्स भी ज्यादा अच्छी चल जाती हैं, तो ऐसा देखा गया है हो काफी सकता बार है। उसके यस बाद। यस यस। हो बट जाता है, हो जाता ओम शांति ओम के साथ लकीली ये बहुत अच्छा हो रहा कि उस टाइम की जो ऑडियंस थी वो प्योर एंटरटेनमेंट में बिलीव करने वाले लोग थे, मुझे जहां तक लगता है सब लोग, है। और सिनेमा हॉल हाँ। जाते थे तो खुश खुश होने के लिए जाते थे। यस 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 यस, वो तो मतलब आई एम श्योर आएगा वापस दौर। अभी अभी हाँ धीरे धीरे सब जा रहे हाँ, लॉकडाउन डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज अगेन, क्योंकि में। ऑब्वियसली, और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक सिनेमा देख देख के भी एक टाइम पे, एक पॉइंट पे जाके थोड़ा सा लोग सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा मुझे हाँ लगता है। सो हाँ। फिर अगेन ये देखना चाहेंगे लोग, गाना, अच्छे अच्छे बड़े स्टार्स ये और सब सारी चीजें। वो कभी जाएगा ही नहीं, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप जी। चाहे जो भी बोल दो। मैं तो अपने बचपन से अब सुनते आ रहा हूँ कि अभी अब रियलिज्म का जमाना है। मैं अभी 29 ईयर्स का हो गया हूँ, जब से मैं अपना हम्म। 20-22 साल से सब रीड कर रहा हूँ। लोग यही बोल रहे हैं कि अभी तो ये सब दिन गए, लेकिन कहाँ, अभी कुछ ना आएगा ही, और वो नए नए अवतार में आएगा। हाँ के बाद वो सब आया, अब अपना जो है ना दौर आया, ऐसा साउथ रीमेक का गजीनी और वांटेड वगैरह सब आया। जी। अभी भी अभी भी वही दौर है। अभी सूर्यवंशी आएगी, उसके बाद और कुछ आएगा। हम्म। तो वो दौर कभी जाएगा नहीं। फिर बीच में अपना बाहुबली ने भी एक नया एक रूप दिखाया अपना। वो तो बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी चेंज था यस कि एक यस। साउथ इंडियन मूवी को एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इतना बड़ा यस एक ओपनिंग यस मिलना, सबसे बड़ी यस फिल्म बन गई वो आज तक की, बहुत यस। ही तो पाथ ब्रेकिंग चीज थी एक्चुअली, ऐसा बोल सकते हैं। जी, तो वो रहेगा ही, वो रहेगा ही। हम्म। और थैंकफुली ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो इस तरह की मूवीज बनाते, अच्छे से बनाते हैं। ऐसा ऐसा बिल्कुल फारा बिल्कुल। खान जैसे लोग हैं, थैंकफुली। और आई होप और मूवी बनाए। उनकी जी, भी मूवी बहुत बहुत टाइम टाइम भी से हो गया नहीं है आई है। क्योंकि, 6 साल। एग्जैक्टली। उनको एक फिल्म थी आने वाली थी, रोहित शेट्टी के साथ आने वाली थी, प्रोड्यूसर होने वाले थे रोहित शेट्टी। अच्छा अच्छा। नहीं बन पाई थी। अभी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आई एम श्योर शी विल बी बैक विद द फिल्म सून। हाँ बट आई होप एंड शी विल बी बैक। जो उनका एक्चुअल जो बोलते हैं फुल फॉर्म, और जो उनका वो अवतार है यस जिसमें यस एंटरटेनमेंट, यस। मतलब मैं हूं ना, एक जो उनका पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, वो ऐसी फिल्म जी, थी कि आप उसको कभी भी कहीं से भी देखनी शुरू कर दीजिए, आप उसको मिस नहीं करना चाहेंगे। बहुत और जो बहुत ही बढ़िया। कॉमेडी जो उसमें उन्होंने क्रिएट की थी, एक ह्यूमर जो था सिचुएशनल, जी। जैसे सतीश शाह अरे साहब का जो कैरेक्टर था, और मतलब सारे जो उन्होंने अलग अलग वो लिए थे, कुल मिला के वो इतनी हिलेरियस चीजें थी, और उसके बाद विद अ गुड स्टोरी एज वेल। सो बहुत हाँ मजा हाँ। आया था मैं हूं ना में। और सॉन्ग्स और सब सब चीज, सॉन्ग्स मतलब बहुत अच्छे थे। हर तरीके से वो पिक्चर बहुत ही लाजवाब कंप्लीट थी। फिल्म थी। बिल्कुल। मतलब एक जो ऐसा होता है ना, ऐसा अपना फर्स्ट टाइम का डायरेक्टर ने इस तरह की मूवी को ट्राई किया और इतने अच्छे से सक्सीड जी, होना, बहुत बड़ी बात है वो। बहुत बड़ी बात एंड है एक्चुअली। मतलब आज तक उन्होंने जो भी मूवीज की है, 4 फिल्में की है, हम्म। मुझे अब सब फिल्में अच्छी लगी। अब 30 बार खान भी मैं अगर कहूंगा, एक मेरा ऐसा गिल्टी प्लेजर बोलते हैं ना, उस तरह की फिल्म। हम्म। अच्छा होता था, सेकंड हाफ हो गया, लेकिन उसके भी बहुत अच्छे ह्यूमर, एक राइटिंग उसकी थोड़ी सी वीक थी। हम्म। और वैसा तो हैप्पी न्यू ईयर की थी, मुझे वो भी बहुत पसंद आई हाँ, थी। वो भी फुल टू उसका एंटरटेनमेंट स्टाइल और एंजॉयबल फिल्म सब। थी। यस यस यस। तो आई होप शी डज लॉट ऑफ फिल्म्स, हर 2-3 साल में मूवी आ जानी चाहिए उनकी। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा यार, सही वो बात है। बहुत पसंद आता है मुझे उनका पूरा, जिस तरह से मूवीज बनाते हैं। और जो एक उनका खास बात है, वो एंड क्रेडिट सॉन्ग। जब पूरे ये तो वो टीम उनका को जो दिखाएंगे, इनोवेशन है, मैं भी कौन फैन हूँ सोचा उस था? चीज का। 100 साल से सच में। मूवीज आ रही थी, कौन सोचा ऐसा?
कोई नहीं बिल्कुल सोचा सही था बात ऐसा है। ये आइडिया। और वो जिस तरह देखने से में वो लोग इनोवेशन जाते उन्होंने ही किया है। थिएटर से बाहर, लोग हाँ हाँ, जाएंगे ही नहीं जब तक वो पूरा एंड नहीं हो जाता। दैट एकदम इज या बिल्कुल सही बात है। और हर एक जने को, हर एक इंसान जो उस फिल्म से जुड़ा हुआ है, छोटे से छोटे रूप में भी अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया, उसको थैंक्स कहना, ये एक जेस्चर अपने आप में एक बहुत ही अच्छी यस। चीज है। सो और ये ये बहुत उनका, हाँ, अप्रिशिएबल वो बात है। बहुत अच्छा जेस्चर है उनका ये। इट जस्ट शोज हाउ उनका बहुत बड़ा दिल है, एक वो बड़ी जी, चीज है उनकी। वो एकदम सही हमेशा बात है। उनका होता है ना, एक आम आदमी के साथ उनका बहुत अच्छा अपना है, ऐसा कनेक्शन है उनका, जो हम्म। उनकी मूवीज में भी हमेशा दिखता है, उनके इंटरव्यूज में हमेशा दिखता है कि वो जाके यही देखती है कि सिंगल स्क्रीन में मेरी जो मूवी है वो अपना हिट हुई कि नहीं, और जाके फोन हाँ, करती है थिएटर वालों को, गांव गांव के थिएटर की, भाई क्या हो रहा है, पिक्चर ठीक से चल रही है कि नहीं। दिस एक्चुअली इज वेरी वेरी मैं और किसी डायरेक्टर में नहीं देखा मैंने ये चीज। मतलब वो ग्राउंडेड हैं अभी तक, और बोल सकते हैं कि एक ग्राउंडेड। जो पब्लिक जो उनको इतना ज्यादा प्यार देती है उनकी फिल्म्स को, उनको भी वैल्यू करना अभी तक जानती हैं, यस विच इज अ यस ग्रेट यस। थिंग एक्चुअली। और आई थिंक उनका जो चाइल्डहुड का भी जो कुछ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, उनके जो अपना फादर थे हाँ वो भी डायरेक्टर थे, दारा जी सिंह की जी, मूवी बनाते थे। बिल्कुल फिर उनका बहुत बिल्कुल। लॉस हुआ था, वो अपना हम्म। जो है ना, ऐसा ऐसा गरीबी में थी, तो वहां से वो बिल्कुल। उठ के आई है, तो उन्हें बहुत सी चीजें अब देखी है। हम्म। वो सब अब चीज के बारे में अपना बिटर नहीं है वो, और जिस तरह से उनकी मूवीज में जो होता है लार्जर देन लाइफ, और बहुत ही सब हैप्पी चीजें होती है उनकी फिल्मों में, जी, कि बहुत बिल्कुल सही बात। बढ़िया। तो हैट्स ऑफ टू हर, मैन, रियली लाइक यस, द वे शी मेक फिल्म। एक्चुअली। चलिए फाइनल, एक मेरे को ऐसे रैंडम अजीब से मेरे उसमें ख्याल आ जाते हैं तो एक अभी रैंडम, मुझे ख्याल स्ट्राइक कर गया। बोलिए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये बड़ा ही ट्रिक क्वेश्चन है। आपने वो गाना देखा है, आज जमी पर उतरे कितने सितारे हैं? अच्छे से देखा है आपने, सुना भी है और देखा भी कई बार होगा। अच्छा, दीवानगी ओम दीवानगी शांति गाना ओम। ना, जो हाँ, दीवानगी कास्ट जो है दीवानगी। पूरा। हाँ हाँ यस। हाँ हाँ। सो यस यस। आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं, उसमें कितने सितारे उतरे थे बताइए जमीन पर एग्जैक्टली? 31 थे ना, 31। बिल्कुल सही दिस वॉज 31 तो याद एक्सपेक्टेड रह गया फ्रॉम यू था। कि आपको पता होगा, बट स्टिल मैंने पूछा बच गया मैं कि नहीं पता, तो पता नहीं आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। नहीं नहीं नहीं, आई वॉज सो श्योर कि आपको पता ही होगा हाँ, 31 तो याद 31 है। मैंने काउंट स्टार्स। नहीं और किया, तो मैंने रीड किया है, बहुत बार मैंने रीड किया उसके बारे में, 31 31 जो माइंड में एक्चुअली बैठ गया स्टैटिस्टिक्स हाँ अवेलेबल है भी इसके। और सबसे था। बड़ी बात कि धर्मेंद्र जी से लेके इतने पुराने पुराने स्टार्स से लेके, और फिर उस टाइम जो बिल्कुल यंगेस्ट आए हुए थे, वो भी सब लोग उसके अंदर मौजूद थे। बड़ा ही कमाल का ये उन्होंने बहुत सच में ensemble किया था, उस पूरी कास्ट, बहुत मजा आया था। काश, लेकिन एक फिर भी एक थोड़ा सा अपना कंप्लेंट है कि काश उसमें ऐसा ऐसा अपना आमिर खान भी होते, बिकॉज वो और प्लान था उनका। ऋतिक रोशन भी होते। हाँ, लेकिन वो तीनों खान्स को साथ में उनको अपना देखना, प्लान था हाँ हाँ, वो प्लान था उनका, लेकिन आमिर खान साहब हाँ। कुछ बेबी तारे जमीन पर के ओ, मूवी के कुछ, हाँ, उसका कुछ काम बाकी था। बहुत मजा आता तीनों को, तो पता नहीं ऐसा वो तो कब आएगा। एक फिर वो एपिक चीज हो जाती, और वो हाँ अनप्रेसिडेंटेड बात हो जाती एकदम। हाँ। तो भी मतलब मूवी उसमें बहुत अच्छा था, सलमान और ये शाहरुख, सैफ अली खान, संजय दत्त जो साथ में आते हैं, और उसमें जो जैकेट हम्म। फेंकते हैं, वो वाला पार्ट आई डोंट नो आपको याद है बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल तो संजय दत्त तो एकदम शुरू में ही वो थ्रो कर देते हैं जैकेट अपना, ये लोग ऐसा घुमा घुमा के फेंकते हुए ऐसे थ्रो कर देते हैं वो। हाँ बहुत मजा आता है कि वो है ही ऐसे ना, वो बाबा है ही और क्या, ऐसे। मस्त मौला, और बिल्कुल बोलते हैं कि जैसे हैं हाँ, वैसे। सही तो बात है। तब ने उसमें वही प्ले किया है ना, उनके अपना जो ऐसा अपना डांस स्टेप भी लोगों ने अपने यूज किए, मिथुन हाँ, अपने वगैरह अपने ही पूरे किए हैं, बिल्कुल और सही बात है। जो धर्मेंद्र अपना उनका वगैरह। खुद का स्टाइल है, उसी के अंदर वो लोग आए हैं। बड़ा मजा मस्त आया था था सच रिकॉर्ड उसका, हाँ। में। अच्छा, एक जो चीज आपसे जानना चाहूंगा, म्यूजिक इस फिल्म का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था, बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक दिया था विशाल शेखर जी ने। और अमेजिंग। सारे गाने एक से एक बढ़कर थे, पर आपका कौन सा जी, फेवरेट है इन सारे गानों में से? दीवानगी थी, दीवानगी फेवरेट है, और वही गाना था ना वो, दुम ताना। हाँ, वो गाना वो आपने देख याद के दिला दिया भाई मैं, आई वॉज स्टन्ड व्हेन आई सॉ दैट सॉन्ग, बिकॉज जिस तरह से मैं उन्होंने भी। उसमें किया है ना, क्या क्या तो फिरोज खान वगैरह के साथ वो दीपिका सुनील डांस दत्त कर साहब रही के है, और साथ राजू। में दीपिका हाँ, पादुकोण। उस आई टाइम पे वॉज ऐसा ऑल्सो ऐसा काइंड मतलब ऑफ। नहीं देखा था इंडिया में हम लोगों ने। हाँ, कभी नहीं कभी नहीं। आई थिंक रेड और चिलीज काफी वीएफएक्स अच्छे से किया था उसको, एडिट भी उन्होंने, वो एकदम से ऐसे बहुत नहीं पकड़ सकते आप, मतलब काफी बढ़िया था बहुत उस टाइम सही के था, हिसाब से। बहुत सही था यार, ऐसा 2007 में हमने वो देखा, मतलब सच में, इतने पहले हमने बड़ी ऐसा बात थी। इंडिया के लोगों ने किया है वो। इट इज हम्म।
अमेजिंग नहीं तो था वो भी। ये तो नहीं आया था बाहर, टीवी वगैरह में बाहर नहीं आया था। हाँ, वी ज्यादा डिडंट नहीं नो दिखाते थे, ऐसा कुछ है। बिल्कुल। मतलब आई हैड द ऐसा कैसेट था उसका, मुझे पता था ऐसा कोई गाना है, हम्म। लेकिन वो क्या पर वो होगा वो उसमें क्या प्रोमोज में मतलब कभी नहीं दिखाते थे, क्योंकि नहीं सरप्राइज था दिख ऑफ रहा था, कोर्स, तो उसको रिवील नहीं तो दिख करना ही नहीं था। तो मैं तो स्टन्ड हो गया यार कि क्या सोचा है इन लोगों ने यार। पूरा का पूरा जो फिल्म का जो अपना फर्स्ट हाफ था उसमें जो एक ऐसा अब तो गोविंदा का भी डुप्लीकेट होता है, मतलब वो गोविंदा हाँ play कर हाँ रहा हाँ होता है। फिर वो अब तो बरजातिया साहब भी रहते हैं उसमें, और मनोज कुमार का तो आई थिंक सबको याद ही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। I don't think it was an insult or anything. I think it was just fun, like a spoof kind of a फन thing. So एंड, बहुत हाँ, कैरिकेचर्स। सो मतलब वो, हाँ अगर लाइट हार्टेड उसमें ले तो कुछ ऐसी बुराई है नहीं। और फिल्म इंडस्ट्री इज लाइक अ फैमिली, सो उसमें एक दूसरे की थोड़ी yes बहुत लेग पुलिंग हो भी जाती है, तो उसमें कोई बुरा yes मानने वाली बात yes है नहीं। और उसमें आई थिंक आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, पर उसमें ऐसा एक जो ऐसा वो सीन है वो अपना जहाँ पे वो मूवी का वो हो रहा होता है प्रीमियर, वहां पे अपना हम्म मिथुन साहब भी आते हैं हम्म और हम्म उनको हम्म, देख के जो है कुछ अपनी लड़कियां पे गिर जाती, बेहोश हो जाती है। और यही बिल्कुल। चीज अपना ये सॉन्ग में भी है, दीवानगी सॉन्ग में भी जिस तरह से मिथुन हाँ, एंट्री लेते हैं, कुछ वहां पे लेडीज होती है वो नीचे गिर जाती है। वो गिर जाती है, वो यस, बहुत मुझे ही भी याद सही है। था। बहुत कमाल कमाल चीजें रही हैं इस फिल्म से एसोसिएटेड, सच में। और मतलब एक अपने आप में बोल सकते हैं कि आज 13 साल पुरानी हो गई है, पर अभी भी देखेंगे तो लगेगा नहीं कि हम एक इतनी पुरानी मूवी देख रहे हैं, जो एक मोर देन अ डिकेड पुरानी है। और यस बड़ी मतलब अच्छे से और इनोवेटिव स्टाइल में बनाई हुई फिल्म है, तो बड़ा मजा यस आता है सच में। ये टाइमलेस फिल्म्स हैं एक्चुअली। चाहे टाइमलेस आप टाइम, मैं कभी हूं भी ना की बात जिस करें या टाइम इसकी, पर एग्जैक्टली। और फैनल जी, और आपसे जानना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस इस जी फिल्म के बारे में, और क्या आपको ऐसी खासियत लगती है जो शायद अननोटिस्ड रही हो पर वो है, और आप सॉन्ग से बताना मैं चाहें। भी ऐसा अपने बात निकाला था, आई थिंक सारे सॉन्ग जो वो जो गाना था वो मैं अगर कहूँ और सब बिल्कुल, उसका दैट्स माय फेवरेट एक्चुअली। आई डोंट नो क्या उसको चीज को बोलते हैं, वो जो अपना था ना ऐसा ऐसा अब अपना हम ग्लास के अंदर वो जो दो लोग हाँ होते हैं, हाँ हाँ, वो बहुत बहुत पता नहीं प्यारा उसको था क्या वो। बोलते हैं। हाँ वो एक ट्रेंड हो गया था, मर्चेंडाइज जैसा एक सेल हुआ हाँ, बहुत वैसे ज्यादा हुआ चला है वो, हर चीज में, हॉलमार्क में बहुत बिका है उसके पार्टी बाद वो। हॉलमार्क में। यस यस यस। तो वो एक आई थिंक बहुत अच्छा गाना था। फिर आंखों में तेरी भी उसका जिस तरह आंखों में से तेरी वॉज शाहरुख अमेजिंग खान का वो एक्चुअली। जो होता है ना, हम अब ऐसा ऐसा अब तो कोर्ट में वो ऐसा अपना अटक चीज वाली ऐसा ऐसा अपना हो जाती है, अटक जाती है हाँ, वो, जिस तरह से वो उसके ऊपर सब पीछे पीछे आते हैं, आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। बिल्कुल। आई थिंक इसके बहुत अच्छे थे, जो पूरे तो होते ना लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स थे, जी, बहुत बहुत इनका वो वो, किसी कभी चीज बाकी को रहते शिद्दत तो से फिर चाहो तो चले सारी जाना, फिर कायनात चले तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में। यस बहुत अच्छा था यस वो सच में। यस। इतनी और ऑल्सो शिद्दत जो से एक मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है यस कि हर एक यस जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये था एग्जैक्टली। बहुत और भी बहुत जो खूबसूरत उसने लिखे। जो शुरू में जो अपने किरण खेर के साथ जो डायलॉग थे मक्खी जा वगैरह हम्म। के भी बहुत स्मार्टली, बिकॉज उस टाइम के लोग शायद उस तरह से रहे होंगे, मतलब वो कुछ वो तो ज्यादा ही था, लेकिन ठीक है इस तरह के मूवी में ठीक है। लेकिन एक मुझे एक था डर थोड़ा सा, मुझे भी याद है कि अब सेकंड हाफ में मुझे लगा ये मूवी कहाँ जाएगी। हम्म। बिकॉज फर्स्ट हाफ में हमने इतना एंजॉय किया ये पूरा जो है ना ईरा जो था 70s का, तो जी। फिल्म आफ्टर ऐसा 30 ईयर्स दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे क्या होगा। लेकिन हम्म। वहां पे भी मजा था, वो जो पूरा फिल्म फेयर अवार्ड का सीन था, अक्षय कुमार का जो एक ऐसा कैमियो था। हाँ, वो भी बहुत बहुत अच्छा था वो। हाँ वो सब चीजें तो थी, मतलब मैं इंटरेस्ट को मेंटेन किया। और वो जो सिक्स पैक एप्स का जो बिल्कुल। गाना था जिसको आई थिंक वो भी एक सही गाना था, वो भी बहुत बड़ी हाँ, न्यूज दर्द थी टाइम डिस्को पे। अमेजिंग था, उसका पिक्चराइजेशन कमाल था। एंड देन फर्स्ट हाँ टाइम वी सॉ एब्स ऑन शाहरुख। एप सो शाहरुख का सिक्स सब पैक सब एप्स चीजें दिखाया बहुत था। अमेजिंग थी। ये तो वो सही था ऑफ कोर्स, जब उसको रियलाइज होता है कि उसका ये अब दूसरा जन्म है, वहां से तो मूवी कहीं और ही चली जाती है और बहुत बिल्कुल। अच्छे से उन्होंने। इनफैक्ट मैंने अभी अभी कल ही फिल्म को याद किया था, लक्ष्मी बॉम्ब जो थी मैंने कल देखी थी उसको, तो मुझे मैंने भी थोड़ा सा देखी थी वो याद कल आया वो। था कि वो अगर जिस तरह से इसमें कैसा था कि एक जगह में अपना विलन जो है अपना जीत जाता है, वो देख लेता है कि नेगेटिव में अच्छा ये तो वो था दीपिका थी, हाँ। ये होता है। तो वो प्लेइंग में यहाँ पे कोई अपना विलन का ऐसा ट्रैक था ही नहीं लक्ष्मी बॉम्ब में। हम्म। एक बार एक ऐसा अपना मजा आता है ना अगर ऐसा अपना विलन भी हम जीत जाए उसके बराबर का बाद हो टक्कर, वो उसको हारे। हाँ। यहाँ पे तो लक्ष्मी बम में यूं ही अपना विलन हार गया, तो मुझे बिल्कुल वो याद बिल्कुल। आया, अगर यहाँ पे ऐसा वैसा फारा खान होती तो कुछ और करती है यहाँ पे। सही बात है।
बहुत बिग मुझे भी लक्ष्मी बॉम्ब के बारे में, या लक्ष्मी जो अब उसका नाम है, लक्ष्मी, सॉरी, काफी, लक्ष्मी। हाँ, काफी डिसअपॉइंटिंग, और मतलब यस। ऐसा लगा कि शायद बहुत कुछ हो सकता था पर रह गया। और सबसे अजीब बात ये थी कि राघव लॉरेंस जो खुद उस फिल्म को कर चुके हैं, कंचना जी। जो एक्चुअल मूवी है, और उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, फिर भी इतने सारे कैसे लूपहोल्स छोड़ दिए, इतना मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा एफर्ट मुझे लगा। ऐसा लगा बहुत बेमन से बनाई हुई चीज थी, जो पूरी अच्छा। कास्ट और वो भी जो एसोसिएटेड था, ऐसा लगा कि बस यूं ही करना था इसलिए उन्होंने कर दिया है। बहुत ज्यादा कुछ इच्छा नजर नहीं आई, एक्सेप्ट फॉर शरद केलकर। मैं उनके लिए तो बोलना चाहूंगा, हाँ हाँ, शरद अच्छा केलकर जी ने है। कमाल का काम किया है, और हर बार वो मतलब कभी वो फेल नहीं होते हैं अपने, बोलते हैं ना कि दिल जीतने के उसमें। जो भी रोल कर रहे हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी का रोल था तानाजी में, चाहे हाँ, इसमें ये जो बहुत फैमिली अमेजिंग तरीके मैन। से निभा। हाँ एग्जैक्टली, फैमिली मैन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभाया है। सो हमेशा बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं शरद केलकर। जी जी, बिल्कुल, बहुत सही है। अच्छा, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं शुभी मैम की तरफ से एंड तन्मय की तरफ से। सो दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ सॉन्ग फ्रॉम ओएसओ। चाहिए। कौन सा सुनना चाहेंगे, चलिए बताइए आप। मैं अपना फेवरेट सुनाऊं या फिर कोई आपका? अपना ही फेवरेट, आपको मतलब जो कंफर्टेबल हो, जो ठीक है, आपका मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स भी जो है लाइव का, और वो भी ओम शांति ओम से ही है। सो मैं वही थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ सबके लिए। फेवरेट। ठीक है, आई होप आवाज आ जाएगी। मेरे पास कीबोर्ड भी है, सो मैं थोड़ा सा प्ले अरे करके वाह, और फिर गाता ओके, हूँ। श्योर। दिस सॉन्ग इज सो क्लोज टू माई हार्ट। और मतलब मैं तब से जो बोल सकते थे हम, छोटे छोटे से थे, यंग कॉलेज में थे, और इम्प्रेस करना होता था लड़कियों को, तो मैं हमेशा जहाँ पे अच्छा। मुझे कोई गाना गाने को बोला जाता था, मैं हमेशा ये गाना गा देता था, और ये कभी फेल नहीं होता था। ये ऐसा गाना वाओ। था। इंटरेस्टिंग। सो और आपसे कुछ जानना चाहूंगा। चलिए, ये ओम शांति ओम वाला तो टॉपिक बहुत हमने अच्छे से कवर किया ही है, बहुत सारी बातें इस जी बारे में हुई हैं। जी कल जो अभी हमने अभी एक रिसेंट बात करी थी अबाउट लक्ष्मी फिल्म, जी। क्या लूप हो सबसे बड़े, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स लगे आपको जो फिल्म को नहीं आगे ले जा पाए? ह्यूमर इतना नहीं था फिल्म में, मेरे हिसाब से। हम्म। ह्यूमर और होना ह्यूमर चाहिए था। पार्ट एक्चुअली आपने बहुत सही बोला, क्योंकि जो कंचना मूवी की अगर हम बात करें तो उसमें वो जो एक उनका डुओ दिखाया, सास बहू का जो एक पूरा वो क्रिएट किया है, मैं देखी वो नहीं हूँ बहुत पिक्चर अच्छा। में actually। अच्छा, अरे आप जरूर देखिए उसको, वो बहुत, अच्छा। अरे बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है वो। और सबसे बड़ी बात कि जो लीड कैरेक्टर है राघव लॉरेंस ने जो प्ले किया है, तो वो उसको जो जिस तरह से बिल्टअप किया है उसका, वो बहुत अमेजिंग है। और पूरा एक जो सिचुएशनल कॉमेडी उन्होंने क्रिएट की उसके अराउंड, माइंड ब्लोइंग है वो। अब आपको ये देखने के बाद जब आप वो देखेंगे, आपको एक्चुअली फर्क समझ में आएगा। हाँ, आई एम श्योर, मुझे यही चीज लोगों ने कहा है कि वो बहुत अच्छी फिल्म थी, इसलिए आई ऑल्सो थॉट कि ये बहुत अच्छी होगी, वो सेम डायरेक्टर है। और ऊपर से ये फिल्म, अगर आपको याद होगा, इट वाज गोइंग टू रिलीज ऑन ईद विद राधे। हाँ अगर ये हाँ लॉकडाउन, हाँ, इतनी बड़ी फिल्म, बिल्कुल। अगर इतनी बड़ी फिल्म के साथ रिलीज के आपका प्लान है तो कुछ अच्छा ही होगा। हम्म तो मैं शॉक था, एंड आई स्टिल डिडंट माइंड द फर्स्ट हाफ, लेकिन बाद में सेकंड हाफ आई थिंक फिल्म हम्म। बहुत
लॉस्ट इट्स वे एक्चुअली, और और बहुत, हाँ। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को लाया फिल्म में जिनका कोई मतलब नहीं था। वो जो एक बच्चा था शान, उनके हम्म। भाई का लड़का, वो कहाँ गया सेकंड हाफ वो में कहाँ किसी को गया पता कोई पता ही नहीं पड़ा, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे उसमें जो बाद में नहीं। मिस हो पूरे गए, घर वाले मतलब, ही मतलब हाँ। बाद में थे ही क्लाइमैक्स में, और सही बात है। बड़ा अजीब तो था वो चीज। बहुत, एक्चुअली। हाँ। और ये क्या होता है, हम लोग ने अभी अभी ये देखा गोलमाल अगेन देखी है, ये जो स्त्री भी देखी हॉरर है, स्त्री कॉमेडी तो थी। अमेजिंग बनाई थी। हाँ, एक अपना वो हो गया था, बेंचमार्क फॉर्म हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, और कि ये हॉरर कॉमेडी फिल्म शुड बी वो, लाइक दिस। हाँ इनफैक्ट मुझे, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना गोलमाल जो फिल्म थी 4 जो आई थी, गोलमाल अगेन, हम्म। वो भी मैंने तो नहीं देखी कंचना, लेकिन उसमें भी आई थिंक जो मेन लीड था वो बहुत ही अपना घबराता था ऐसा अपने भूतों से। हाँ, बहुत ज्यादा डरपोक होता है वो, उन्हें 6 बजे के सेम बाद भी बाहर नहीं निकलता वो। अजय देवगन का भी सेम कैरेक्टर था अपने को ऐसे इसमें हाँ हाँ, गोलमाल 4 में। गोलमाल अगेन, यस। और उस फिल्म भी जो थी वो सेकंड हाफ में पूरा फ्लैशबैक के साथ बहुत ज्यादा ज्यादा सीरियस हो गई थी, जो लोगों को नहीं पसंद आया। हम्म लेकिन अब जब अब लक्ष्मी पिक्चर्स जब आप ऐसा आप देखते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि गोलमाल अगेन बहुत अच्छी फिल्म थी, एक्चुअली बहुत अच्छे से हैंडल किया हम्म। था। एकदम सही बात है, और बहुत बढ़िया बनाई, मतलब हॉरर कॉमेडी जॉनर में शायद वो पहली मूवी थी जो इतने बड़े स्केल पे बनी थी, क्योंकि स्त्री उसके बाद आई थी, तो हाँ, दैट वाज भूल द भुलैया आई थी फर्स्ट वन। एक्चुअली, थोड़े साल पहले आई थी, लेकिन वो तो कौन सी? तब भूल भूल हाँ, भूल भुलैया। भुलैया तो बहुत, वो तो अमेजिंग ही थी, खैर। हाँ, लेकिन वो बहुत 2006-7 के बाद साथ एकदम में से ही आई थी, अब ओम बहुत शांति लॉन्ग ओम गैप। के 1 महीने पहले आई थी। हाँ, एग्जैक्टली। वो बहुत अच्छा बिल्कुल था सही। सब, बहुत बहुत ही बहुत बहुत। अमेजिंग बनाई हे थी। बेबी, चक दे इंडिया, गुरु, ब्लैक फ्राइडे, बहुत सी फिल्में बिल्कुल, आई थी। हर तरह की अलग अलग तुम जा मूवीज फ्राई। का। भेजा फ्राई, अरे वो तो गजब थी अपने आप में फिल्म। बहुत अच्छा हाँ, अकम्पलिशमेंट वाला ईयर था वो एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हर तरह का सिनेमा अच्छा बन के आया यस था उस टाइम पे। यस यस यस। 2007 से 2012 तक मुझे लगता है काफी बढ़िया बढ़िया फिल्म्स आई थी, और हर तरह की आई थी इन 5 सालों में। और या फिर चेंजेस आने शुरू हो गए, तो अभी ठीक है। वो भी अच्छा है, क्योंकि अलग अलग दौर होता है हर चीज का, वो बोल सकते हाँ हैं। हाँ। ये भी एक लेकिन फेज है, ठीक है इसको भी। लेकिन आपको पता है एक बात थी, जब ये सावरिया रिलीज हुई और ये भी साथ में रिलीज हुई थी ओम शांति ओम, तो हुआ था ये कि उसके मतलब ये तो नहीं था कि फर्स्ट टाइम दो मूवीज साथ में रिलीज हो रही, क्लैश हो रहा है। लेकिन हम्म। ये ऐसा अपना फर्स्ट टाइम हुआ था कि बहुत नेगेटिविटी हुआ था, एक हम्म। दूसरे के ऊपर ऐसा ऐसा अपना जो है ना बिल्कुल अपना वो बिल्कुल, कीचड़ ये तो करना, बात वो सही है। डालना। हाँ, ये मतलब आप अगर आपको याद होगा तो अपनी दिवाली 2004 तभी आई थी, ऐसा ऐसा अपना वीर ज़ारा आई थी, और वीर ज़ारा, ऐतराज, मुगले आजम और बिल्कुल नाच, बिल्कुल, तभी ये 4 सब मूवीज नहीं आई हुआ थी, था। तब फिर कुछ वो नहीं अब था। अपने गदर और लगान आई थी साथ में, तब भी लगान कुछ बिल्कुल साथ में आई थी। नेगेटिविटी नहीं थी। इस बार ना काफी काफी नेगेटिविटी आई थी। और बिल्कुल। वो मतलब वो कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हुआ कि अगर आपकी फिल्म हम्म। वो साथ अगर साथ में आ रही, क्लैश हो रही है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी तो मतलब। हाँ, स्प्रेड करने वाला, शाहरुख खान दूसरे ने के कुछ कुछ वो चीजें नीचा कही थी खींचे। उसने, हाँ शाहरुख खान ने कुछ कुछ चीजें कही थी उन लोग के बारे में, सावरा के बारे हाँ में, फिर हाँ सावरा के हाँ। बारे में भी उनको कुछ अपना रिप्लाई किया था। फिर एक आजकल एक चीज होती है कि मल्टीप्लेक्स वालों को कुछ कहा जाता है कि हमें हम ज्यादा शेयर चाहिए रेवेन्यू का, और वो सब। अब अच्छा। अभी भी बात हुई अरे। दिवाली के, अभी जो फिल्म आ रही है उस पर भी बात चल रही है। उस टाइम पे भी वो सब चीजें हुई थी, जो बहुत ही अपना फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था। एक टाइम तो वहां पे ऐसा आया था कि क्या अपना मल्टीप्लेक्स वालों ने कहा था कि वी डोंट वांट टू रिलीज योर फिल्म्स। ये भी एक दौर था उस टाइम पे। हम्म लेकिन बाद में आपको तो चीजें सॉल्व हुई, तो वो कहीं ना कहीं हम्म। ये सब अपने ये चीजें जो नेगेटिव चीजें थी वहीं से स्टार्ट हुई, वो जो थी ना, वो जो था क्लैश था। और वो इतना मीडिया में उस टाइम इतना, मैं आज ही कहीं पे रीड कर रहा था कि उस टाइम पे कोई तो अपना ये था, ट्रेड मैगजीन था, उन लोगों ने वहां पे लिखा था कि हमको तो ये लगा कि जिस तरह से अपने लोकसभा इलेक्शन को जिस तरह से अब अपना कवर करते हैं, उस तरह से ये लोग इसको पूरा कवर करे क्लैश को। क्योंकि मीडिया भी अपना कम नहीं है, वो जाके उनको कि आपको ये पिक्चर आ रही है साथ में, हाँ आपको हाँ, वो तो तो चाबी भरने का काम है उनका, तो बिल्कुल। एंड हाँ, उनको मेरा ही रिएक्शन काम लेना है। है किसी ना किसी से, बस वो वाली बात है, जैसे उनको मिल जाता है उनका काम हो गया। सेम हैपेंड हाँ व्हेन काबिल एंड रईस रिलीज्ड ऑन द सेम डे, हाँ 25 जनवरी हाँ को। हाँ हाँ अ, हाँ। तो उसमें भी बहुत ज्यादा छींटाकशी एक दूसरे पे की गई ये थी, और बहुत ये बार जैसे उसने अपना रिलीज टाइम भी बदल दिया था, पहले शो का शाहरुख खान टाइम ने तक भी किया बदल था। दिया था, हाँ, शाहरुख ने तो। हाँ हाँ बड़ा हाँ उस वो, टाइम पे एक अजीब सा यस इंसिडेंट यस। था। और अब तो क्या होता है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है फिल्म का,
वो हाँ। जाके जाएगा सिंगल स्क्रीन वालों के पास जाएगा और कहेगा कि आप जो है चारों शो आप जो है ना ऐसा ऐसा अपना मुझे दे दो, तो वो वाली जो मूवी है उसको आप नहीं देना। अरे, ओहो, ये तो बहुत गलत बात है। कहेंगे अगर आपने नहीं किया तो 2 महीने बाद जो मेरी एक और फिल्म आ रही है मैं वो भी नहीं दूंगा आपको। ये अभी एक नया दौर शुरू हो वो तो बहुत गया। गलत चीज है। तो ओम शांति ओम से ही मतलब वो लोग क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटर वो नहीं करेंगे, साथ में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे भाई तू इतना ले हम्म। वो जाके थिएटर वाले को परेशान करेंगे। अब वो बेचारा हम्म। उसको है कि उसको है कि उसको अपने फारागन के साथ भी अच्छे से रखना है, उसको सत्येंद्र बंसाली के साथ भी बिल्कुल सही अच्छा बात रखना है। है। तो वो क्या करे बेचारा। तो मैंने अभी भी लॉकडाउन में बहुत से लोगों से बात की, बिकॉज सब थिएटर वाले फ्री थे अनफॉर्चुनेटली, बस थिएटर्स बंद थे। तो ये मतलब हाँ। वी न्यू अबाउट दिस, बट उन लोग से जानना उनका दुख दर्द, और जब मैंने बाद में स्टडी हम्म। किया तो पता चलता है कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2007 में, 12-13 साल पहले ओम शाह मतलब वहां वहां पे नहीं हुआ था ये सब, बट कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती है, हम्म। एक टाइम में ये सब था नहीं कि दो अगर फिल्म आ रही है साथ में तो चल तू ये बिल्कुल थिएटर ले बिल्कुल ले मैं ये ले लेता हूँ। सही बात है। यहाँ पे ये सब शुरू हो गया कि बोलते हैं ना सब थिएटर आउटडूइंग ईच कैप्चरिंग। अदर। हाँ यस, हाँ। यस। तो वो एक आई थिंक बहुत ही सैड है ट्रेंड, और आज भी दैट वो शुड नॉट बी डन, ये कंटिन्यू है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि या, सबको अपना बोल सकते हैं कि अच्छा, सब मेहनत से बनाते हैं फिल्में, चाहे वो छोटे से जी छोटे बजट की फिल्म भी हो, उसमें बहुत जी लोगों का जी कंट्रीब्यूशन और एफर्ट्स लगे हुए जी होते हैं। उनको एक तरह आप सामने नहीं आने देना उस टैलेंट को या उस अच्छी चीज को, या जैसी भी वो है, लेट द हाँ पीपल डिसाइड। एक बार सामने आ जाने के बाद उसको रोक देना लेकिन लोगों के सामने आने से किसी भी तरह से, वो एक बहुत यस अनएथिकल बात हो जाती है। वो हाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस इंडस्ट्री में तो, स्पेशली नहीं क्योंकि होना चाहिए। फिल्म्स तो एक्सप्रेशन का सबसे एक बोल सकते हैं बड़ा जरिया है, जो एक इतने बड़े मास क्राउड तक पहुंच जाती हैं। तो उनको रोकना तो बहुत ज्यादा गलत चीज हो जाती है। ये आई सब होप। ऐसा प्योरिटी होता है ये लोग का जो होता है ना एक्टर्स का, और यहाँ आई थिंक यहाँ पे एक बोलते हैं ना सब एक्सेप्शन है, जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार। ये जब हम्म। उन्होंने 2 बार किया है, क्लैश किया, अगर आपको याद हाँ होगा हाँ, सत्यमेव और जयते बड़े और गोल्ड, फ्रेंडली नोट पे क्लैश किया है। हाँ, मुझे दोनों याद है कोई इश्यू एग्जैक्टली। नहीं हुआ, जॉन भी एकदम वो है, और इसका भी बहुत सही है अक्षय कुमार हम्म। का, तो दोनों का जिस तरह से क्लैश हुआ, अगर आपको अगर देखेंगे तो जॉन के मूवी को अपना शो होता था कम मिलते, बट ठीक है, उसको नहीं हाँ फर्क, वो उसने हाँ, खुश, उसका जितना जितने उसका वो करता है उसमें जितना उस वर्थ है हाँ, उनका प्रॉफिट स्टार मिल पावर जाता है। है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर चाहे तो उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है बिजनेस, बिकॉज वो एक हाँ। ही वीक के लिए होता है अरेंजमेंट, उसके बाद वीक 2 में अगर कोई मूवी नहीं चली तो उसके शो निकाल के तो दूसरी फिल्म को दे देते हैं। तो आई थिंक यही होना चाहिए, जो भी फिल्म को जो भी शोज मिला, आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी एंड वी शुड जस्ट हैव डिस्कशंस अक्रॉस द बिल्कुल टेबल। सही आई डोंट बात। थिंक कोई भी चीज़ है जो यहाँ पे डिस्कशन से कोई हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा 370 का मुद्दा नहीं जो आपको सॉल्व करना है, आपकी 2 मूवीज है ये आपको सॉल्व करना है, वो जाके बैठ के कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है। और जी सबको साथ में लेके चलने वाला जो एटीट्यूड है वो हमेशा आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो टिकी ही शायद मेरे ख्याल से पब्लिक रिलेशंस पे है। और अगर आप वो अच्छे बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव कर पाना। आफ्टर अ पॉइंट आपको दिक्कतें आएंगी फिर। बराबर है, लेकिन अभी शायद वो सब नहीं हो, लॉकडाउन के बाद अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 फिल्में एक डेट पे आना शायद वो नहीं होगा, अच्छा। एक एक हफ्ते के, बिकॉज अभी बहुत लोग का नुकसान हुआ है, और 2 फिल्में हाँ साथ में, ऊपर हाँ। से ये पता नहीं 50% का वो है ना, तो कैप है कि अगर आपका थिएटर में अगर 100 सीट है तो तो 50 ही ऑक्यूपाई होंगी। 50 सीट थी, हाँ, तो उसमें वैसे भी बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो अगर हम्म। 2 फिल्में साथ में आई तो वो भी बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं तो होगा। हाँ तो प्रॉब्लम हो, तो आई थिंक वो शायद 6-7 महीने तक नहीं होगा, एंड हम्म। उसके बैक टू स्क्वायर वन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो। अब तो ऐसा लगने लगा है कि थिएटर में जाके फिल्म देखना एक ड्रीम की तरह लगने लग गया है, कि ऐसा हुआ करता या था, एक हिस्ट्री बन गई है वो। सो आई होप वापस से एक आपके वहां ऐसा पे दौर नहीं आए। हुआ ना स्टार्ट अभी तक? हमारे यहाँ पे नहीं हुआ आपके स्टार्ट, बिल्कुल। राजस्थान में? अरे नहीं यार, नहीं नहीं, राजस्थान बहुत में नहीं बुरी हुआ, चीज है। जयपुर में कहीं नहीं हुआ है अभी तक। होप हो जाए, यहाँ पे भी वही लग रहा था हमको कि दिवाली पे नहीं होगा, लेकिन अब लास्ट वीक आया वहाँ पे जो है ना सब नोटिफिकेशन हम्म। कि थिएटर स्टार्ट हो गए थे, तो आज से एक्चुअली स्टार्ट हुए थिएटर, सब थिएटर स्टार्ट नहीं हुए, थोड़े थोड़े स्टार्ट हुए हैं। हम्म। और अभी तो अच्छा। संडे को रिलीज हो रही है सूरज पे मंगल भारी, ओ, दैट विल ओके, वो थिएट्रिकल रिलीज मनोज बी, बाजपेयी यस एंड हो दिलजीत गया हो दोसांझ जी गया, की। ओ, यस ग्रेट ग्रेट। यस, बहुत बढ़िया। आफ्टर ऑलमोस्ट 245 days or something I'll be going to theaters। वाह। मस्ट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। या आई गो लाइक एवरी वीक आई गो फॉर मूवीज, और अभी तो यार कभी नहीं सोचा था जिंदगी हाँ, में कि इतने कोई ऐसा है ऑब्वियसली कि कि इतना। 240 दिन
मैं नहीं जाऊंगा थिएटर। अच्छा फैनल जी, अब सेशन को हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ले जा रहे हैं। सो जी सेशन को क्लोजर देने से पहले मैं एक चीज जानना जी चाहूंगा, आगे आने वाली जो फिल्म्स हैं, अभी जो रिसेंट मतलब नियर फ्यूचर में रिलीज होने वाली हैं, जी उनमें जी से आपको किन मूवीज से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये बहुत अच्छी फिल्म्स निकलेंगी? एक या दो या तीन, जो भी आप जान बताना चाहें। जी जी जी। 83 जो फिल्म आ रही है, हमने बात किया रणवीर सिंह की बिल्कुल फिल्म है। बिल्कुल। अब सूर्यवंशी अच्छी हो सकती है, हम्म। हमारे रोहित शेट्टी और वो सॉरी सिंघम और सिम्बा का वो सिम्बा यूनिवर्स सबका मिक्सचर है बिल्कुल उसमें। का वो है। फिर आई थिंक वायरस कुछ बहुत अच्छी फिल्में लाने वाले हैं, शमशेर अरे रणबीर हाँ कपूर के एग्जैक्टली। साथ में। फिर जी ऐसा जी। फिर बंटी बबली 2 आने वाली है। वो आई थिंक यही साल हम्म। आएगी, यही साल आने वाली अच्छा क्रिसमस में। 2021 में आ जाएगी, ओके। 2000 यही साल में 2020 हाँ। क्रिसमस में आने वाली है वैसे। अरे तो अच्छा, हाँ, तो वो बंटी बन चुकी बबली है मतलब। बन चुकी है, कब की रेडी है बंटी और वाह बबली 2। ग्रेट। और उसमें अच्छा स्टार का अब वो है हाँ, सिद्धांत सिद्धांत चतुर्वेदी, सैफ सिद्धांत अली खान, चतुर्वेदी, रानी मुखर्जी। और शर्वरी। सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म हुई है। या अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। तो आई लेट्स होप थिंक फॉर ये द सब बेस्ट फिल्में देन। हैं। और मैं अब तो कूली नंबर 1 फिल्म मैं बहुत एक्साइटेड था थिएटर में देखने के लिए, पर अभी वो आ रही है हाँ फिल्म। हाँ, अभी ओटीटी पे आ रही है। हाँ आई थिंक थिएटर पे आती तो मजा आता। सही बात है, ओटीटी मुझे लगता है शायद भुज मूवी जो आ रही है, वो भी वो अगर भी ओटीटी। थिएटर में आती तो वो ज्यादा अच्छा हाँ, रहता। बट ठीक है, अब वो हॉटस्टार पे आ रही है वो तो। लार्जर देन लाइफ फिल्म है ना, वॉर फिल्म है वो। तो बहुत मजा बिल्कुल, आता है थिएटर में देखने को। हाँ। सही बात है। सो या और एक फिल्म है, राधे फिल्म है सलमान खान की, आई थिंक वो हम्म। इंटरेस्टिंग होगी। बहुत अच्छे एक्शन सीन है, मैंने सुना है उसमें, कूल एक्शन सीन्स है उसमें। ओ। सो मुझे तो अच्छी लगती है फिल्में तो। या बाद में तो और फिल्में आएंगी बाद में। हाँ फिर तो अभी खैर, के लिए लेकिन नियर फ्यूचर में रिसेंट तो में यही ये सब सारी है। फिल्में हैं, रियल फ्यूचर में हाँ, यही है। यस यस यस। ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है फैनल जी, और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरे पास बार बार आ रही है बहुत हाँ सारे भैया, लोगों से। हाँ, क्या आ रही है? जानम देख लो सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, और ये मेरी वाइफ ही कर रही है एक्चुअली, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि वो मेरे से इम्प्रेस हुई थी जब मैंने ये वाला गाना उनके लिए एक बार गाया था। सो और उसके बाद फिर देन शुभी मैम एंड देन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है श्रेया, ये सब लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करें, तो इसके साथ में एंड करते हैं शाहरुख जी के ही इसी गाने के साथ में इस सेशन को हम लोग। सो बताइए। मैं ट्राई करता हूँ जल्दी मुझे क्विकली कॉर्ड मिल जाता है, तो नहीं तो मैं वैसे ही गा दूंगा। ओके, आई सिंग जानम देख लो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एवरीवन, सो हियर इज इट। वीर ज़ारा ना, वीर ज़ारा का सॉन्ग है ना? वीर ज़ारा का या जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानो देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत थैंक यू अच्छा सो गाना है, मच। बहुत अच्छा भी गाया आपने। थैंक्स अ लॉट।
एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन लोगों ने भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो इसी नोट पे हम फैनल जी के साथ आज हमारा तीसरी बारी अमेजिंग सेशन इसको आज एंड करते हैं, और फिर से इनको बहुत जल्दी हम इनवाइट करेंगे, और अब तो हमें पूरी उम्मीद है ये हमारा इनविटेशन नहीं कभी भी ठुकरा सकते। सो होप टू सी यू सून फैनल भाई Yes, ऑन दिस yes. Thank you, फोरम Devdutt. अगेन। Thank you थैंक्स so अ much. लॉट, टेक केयर। All the best and keep singing. डेफिनेटली, थैंक्स अ लॉट। चलिए, bye. बाय बाय। Bye, bye, bye. बाय। Yes. तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये बहुत मजा आया होगा। फैनल जी के साथ तो हमेशा ही एक्चुअली इतनी अच्छी वाइब्स हो जाती हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी इनसे बात होती है, और अब तो एक विंसन रियलिटीज फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। सो हम फिर से उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी फिर से किसी और सेशन के लिए फैनल जी को हम थोड़ी सी तकलीफ देंगे, और आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए। राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग आपको मिस कर रहे थे 2 सेशन से। इनफैक्ट तन्मय भी पूछ रहे थे आपके लिए कि हमारे राकेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं 2 सेशन से। सो आज आप आए, बहुत अच्छा लगा देख के। होप यू आर डूइंग ग्रेट, और कोई दिक्कत नहीं, आप लेट हो भी गए ये सेशन आप इसको वापस देख सकते हैं, ये उस पर भी मौजूद रहेगा, इंस्टाग्राम पे भी, देन ऑन यूट्यूब एज वेल। सो अपना इसी तरह से आप सब लोग प्यार बनाए रखिए, और मैं फिर से आपसे रूबरू होऊंगा फिर किसी बहुत अमेजिंग से सेलिब्रिटी के साथ में नेक्स्ट वीकेंड। और दिवाली भी है नेक्स्ट वीकेंड, सो हम लोग शायद एक ब्रेक देंगे दिवाली का 1 वीक के लिए, लेकिन उसके बाद हम फिर से बहुत सारे अमेजिंग सेशंस आपके लिए लेके आएंगे। सो आप लोग अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और होप टू सी यू सून गाइस। बाय बाय, टेक केयर।